क्लास 10 बोर्ड्स में आखिरी 8 से 10 दिन का टाइम रह गया। अगर कोई बच्चा सीरियस होके आज से भी इस वीडियो को फॉलो कर रहा है, आई प्रॉमिस तुम हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 95% स्कोर कर लो। इस वीडियो के अंदर मेनली मैं साइंस, मैथ्स और एसएसटी की बात करूंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इन तीन सब्जेक्ट्स में दिक्कत है। मेरे खुद साइंस के अंदर 100, एसएसटी में 100 और मैथ्स में 98 मार्क्स थे। आईआईटी जेईई क्रैक किया हुआ है। आई एम द बेस्ट गाय जो तुम्हें गाइड कर सकता है कि इस टाइम पे इन तीन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। आराम से तुम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो। बस मुझे सिर्फ अपने 10 मिनट दे दो। सच बता रहा हूं, एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा तुम खुद इस वीडियो में आके मुझे थैंक्स बोलोगे कि भैया आपकी वजह से इतना स्कोर मैं कर पाया। बस तुम सीरियस होकर इस वीडियो को देख लो। और मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट होने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखे, भैया आई विल स्कोर 98% इन क्लास 10। नो मैटर तुम्हारी तैयारी कैसी है, जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम नहीं कर पाओ। तो कॉन्फिडेंस के साथ जितने इस वीडियो पे व्यूज होंगे उतने मुझे कमेंट मिलने चाहिए। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट एग्जाम तक आपकी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूं। और देखो एक चीज याद रखना, क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम है। बस आपको एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। एक सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे 95-98% लाना कोई बड़ी बात, ठीक है। तो तीन मेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। हिंदी इंग्लिश के लिए अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कल बना दूंगा अगर आप कमेंट करो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अगले 7-8 दिन तुम्हें क्या करना है, ये जो मैं चैप्टर्स बोल रहा हूं ना, इनको पहले करना है अच्छे से। इन चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर, इनको अगर कर लोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। हर सब्जेक्ट के 6 से 7 चैप्टर्स मैंने निकाल दिए, साइंस, मैथ्स, एसएसटी के, अलॉन्ग विद देयर वेटेज। देखो 60-70% पेपर इन चैप्टर से आने वाला है। देखो इन चैप्टर्स को करोगे ना तो गैप डेज में बाकी के चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो साइंस में सिर्फ 6 चैप्टर्स तुम्हें करने हैं। कौन कौन से हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स, उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड्स, आगे मैंने वेटेज दे रखा है इनका। उसके बाद बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और फिजिक्स के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो 6 चैप्टर्स है ना, ऑलमोस्ट 49 से 50 मार्क्स का पेपर इन चैप्टर से आने वाला। तो इन 6 चैप्टर्स को आपको अच्छे से कर लेना है। तो भैया आपने ये चैप्टर्स तो बता दिया, अब इनको करना कैसे? अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इन चैप्टर्स को अपने नोट से आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना वो अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये दो चीजें हो जाती हैं, उसके बाद एट द लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के चैप्टर वाइज कर लो। इतना भी कर लोगे मोर देन इनफ। अगर ये आपने कर रखा है तो मैं इस वीडियो में एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे दे रखे हैं। बस उनको कर लोगे तो ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए। सीबीएसई वही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आ जाओ वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैंने साइंस के लिए ना आपके लिए एक बूस्टर पीडीएफ बना दी। इसमें मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन निकाल दिए। सीबीएसई के सबसे फेवरेट टॉपिक्स और क्वेश्चन है। सीबीएसई हर साल यही क्वेश्चन घुमा फिरा के हर चैप्टर से पूछता है। देखो जैसे ये आपको केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, केमिकल रिएक्शन के ये 6-7 टॉपिक्स और क्वेश्चन है, इन्हें कर लेना है। उसके बाद एसिड, बेसिस, सॉल्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स। ये पूरी पीडीएफ आपको फ्री में मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा वीडियो के बाद, आराम से डाउनलोड कर लेना। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सच बता रहा हूं, लास्ट ईयर ये सेम पीडीएफ मैंने बच्चों को प्रोवाइड करी थी हर एक सब्जेक्ट के लिए। बच्चों के भाई 95-96% आई थी। मतलब जिन्होंने 70-80% सिलेबस कर रखा था उन्होंने इस पीडीएफ को अच्छे से किया, लास्ट टाइम पे इन टॉपिक्स पे फोकस किया और उनकी 95-96% आई। तो ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो अब आते हैं मैथ्स पे। मैक्सिमम बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। भाई देख, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज्यादा तू प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चंस, उतने अच्छे से तुमसे पेपर में क्वेश्चंस बने। मैथ्स के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी और के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी कर लेते हो, आराम से तुम पूरा पेपर करके आ जाओ। मैक्सिमम पेपर अपना एनसीईआरटी से आता है। तो मैथ्स में मैंने ये सिर्फ 6 चैप्टर डाले जो अगले 7-8 दिन में तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। ऑलमोस्ट 65 मार्क्स का पेपर इन 6 चैप्टर से आता है। तो कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहले तो अलजेब्रा खत्म करो, 20 नंबर की अलजेब्रा आती है, इजी है। उसके बाद अपना ज्योमेट्री खत्म करो, 15 मार्क्स की ज्योमेट्री आती है, ये भी बहुत आसान। वन शॉट लेक्चर से आपके ये 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 यूनिट्स आपके वन शॉट लेक्चर से हो जाएंगे। उसके बाद आ जाओ इससे भी आसान, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ऑलमोस्ट 10 नंबर का पेपर इससे आता है, ये भी बहुत ईजी है। एंड एट द लास्ट ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ट्रिग्नोमेट्री अपनी 12 नंबर की आती है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10 नंबर। थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं बट आपको करने पड़ेंगे अगर मैथ्स में तुम चाहते हो फुल मार्क्स स्कोर करना। इन चैप्टर्स को आप नहीं छोड़ के जा सकते। इसके लिए तुम एनसीईआरटी के अच्छे से क्वेश्चंस करो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैथ्स में हमें यही अप्रोच अपनानी है।
ये 6 चैप्टर्स अभी कर लेने, बाकी जो चैप्टर्स बचेंगे तुम वो गैप डेज में कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार तुम्हें सॉल्व करना है, जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है, और लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो अब आते हैं एसएसटी पे। देखो एसएसटी में मैंने 10 चैप्टर निकाले हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 10 चैप्टर से आते हैं। इसमें देखो हिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, दिगराज सर के लेक्चर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको नहीं छोड़ के जा सकते। उसके बाद अपना जियोग्राफी के अंदर 2 चैप्टर डाले, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज, 10 नंबर का आता है ये 2 चैप्टर से। सिविक्स में 3 चैप्टर्स है, अपना पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पार्टीज। दिगराज सर के बहुत सही लेक्चर है, मैंने देखा था एक बार, उनसे आप कर सकते हो। उसके बाद अपना इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर डाले, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 7 नंबर का इससे आता है, मनी एंड क्रेडिट 6 नंबर का इससे आता है, और डेवलपमेंट 5 नंबर का इससे आता है। तो ये एसएसटी के 10 चैप्टर्स हैं, एक भी चैप्टर मत छोड़। देखो एसएसटी के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं, 7-8 दिन का टाइम रह गया, डेली मॉर्निंग का टाइम फिक्स कर लो 3 घंटा, कि भाई मैं सुबह उठते ही सबसे पहले एसएसटी के 2 चैप्टर रिवाइज करूं। जितना ज्यादा तुम अपने नोट्स को रिवाइज करोगे एसएसटी में, उतने अच्छे से तुम्हारे एसएसटी तुम्हारे दिमाग में रहेगी और एग्जाम में अच्छे से पॉइंट वाइज तुम लिख पाओ। ठीक है, एसएसटी में जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उतने ही तुम्हें पॉइंट्स लिखने, अच्छे से एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो डेली मॉर्निंग का टाइम फिक्स करो, एसएसटी के 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, और उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करो। सो अब ध्यान से सुनना, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बोला था। अभी देखो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर के लिए 10-10 रिसोर्स करने में लगे। कोई एनसीईआरटी कर रहा है, कोई सैंपल पेपर कर रहा है, कोई क्वेश्चन बैंक कर रहा है, 2-2 क्वेश्चन बैंक लगे हैं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा है। तो मैंने क्या करा, इंडिया के बेस्ट टीचर से बोल के आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बनवा दी, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट्स के लिए हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डलवा दी। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट डलवाए, इन टेस्ट को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मतलब सीबीएसई यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले, इनको आप टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस करें। ठीक है, बस तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। लास्ट 5 साल के सीबीएसई के पेपर्स आप उठाओ, यही क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में बार बार रिपीट हुए। तो तुम्हें 10 रिसोर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन कर ले। और प्राइस है इसका सिर्फ 599, जितने का तुम पिज्जे में, मतलब एक बार में पिज्जा खा जाते हो, सिर्फ 599 का है। 200 से ज्यादा टेस्ट, तो तुम्हें ये चैप्टर वाइज टेस्ट अच्छे से कर ले। ठीक है, और पहले ही बोल रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज वही बच्चा लेना जो सच में सीरियस है, डेली 10-12 घंटे पढ़ रहा है। अदरवाइज प्लीज अपने पेरेंट्स के पैसे मत वेस्ट कर। तो यार अब टाइम बहुत कम बचा है। टाइम टेबल की बात करें तो अपने दिन को कैसे आपको डिवाइड करना है, 12 घंटा एटलीस्ट डेली तुम्हें पढ़ना है। इसमें 3 घंटा तुम मैथ्स को दोगे, 3 घंटा साइंस को दोगे, और बाकी के 2 घंटे तुम एसएसटी को दो। ठीक है, और बाकी जो टाइम बचता है हिंदी इंग्लिश को दे सकते हो। हिंदी इंग्लिश नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, जो गैप डेज होती है ना, हिंदी इंग्लिश आराम से उसमें हो जाता है। इन 3 मेन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, और मॉर्निंग का टाइम फिक्स कर लो, उसमें आपको डेली 2 घंटा 3 घंटा उठना है, एसएसटी के 2 चैप्टर्स अच्छे से अपने नोट से रिवाइज करने और एनसीईआरटी के उनके क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें अपने पूरे डे को डिवाइड करना है। और बाकी ये जो मैंने टेस्ट सीरीज बताई है ना, इसके अंदर साइंस के 61 टेस्ट है, मैथ्स के 34 टेस्ट है, और एसएसटी के 46 चैप्टर वाइज टेस्ट। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इंग्लिश के भी 11 इंपॉर्टेंट टेस्ट डलवा रखे। ठीक है, और मैंने साइंस और मैथ्स के लिए स्पेशली इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन डाले, जो सीबीएसई सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसमें अपने साइंस के 12 टेस्ट और मैथ्स के 14 टेस्ट है चैप्टर वाइज, इसमें केस बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके अंदर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस है, वो डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूं। और पहले ही बोल रहा हूं भाई, जो बच्चा सच में सीरियस है ना, जो 10-12 घंटे एटलीस्ट पढ़ रहा है, वही इस टेस्ट सीरीज को लेना। और इन क्वेश्चंस को अगर तुम कर सकते हो तभी लेना, अदरवाइज प्लीज पेरेंट्स के पैसे मत वेस्ट कर। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अगर तुम चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वीडियो में इंग्लिश और हिंदी के ऊपर बनाऊं, तो कमेंट करना और चैलेंज एक्सेप्ट करो कि भैया आई विल स्कोर 98% इन क्लास 10th। आज से इस वीडियो को मैं फॉलो करूं। ऑल द बेस्ट।